बिजनेस स्टडीज का पेपर है और अभी तक ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है? क्या आप एक ऐसी वन शॉट वीडियो की तलाश में हैं जिसमें आपके सारे ही 11 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स एक ही साथ मिल जाएं? तो इस वीडियो में मैं आपको 1 मार्क्स के सारे ही ऑब्जेक्टिव्स करवाने वाली हूँ। इस एक ही वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये क्या है? फुल फ्लेज्ड वीडियो। हेलो मेरी कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है हर्षमित कौर और मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है 10 मार्च को होने वाला है आपके बिजनेस स्टडी का एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है सब्जेक्टिव वाली वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने सारे 11 चैप्टर्स आपको अच्छे से समझाए हैं। उसके बाद आप यही उम्मीद कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सारे ही चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, जो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे जितना कि आपके लिए सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक एक मायने यहाँ पर, एक एक मार्क्स यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लेकर आ पाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? और अंत तक तो देखना ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हम किसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं बोल सकते? ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रेड में। ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे के रखे हैं, माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप देख सकते हो ये तीनों तो सर्विसेज हैं, लेकिन माइनिंग नहीं है, ये कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। बोला जा रहा है ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है दूसरी जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी, कमर्शियल या फिर टर्शरी। तो हमने पढ़ा था टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हेल्प प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शंस क्या है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बाकी 3 होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? हमने अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जब मैंने आपको सब्जेक्टिव करवाए थे। और नहीं देखी है वीडियो तो जाकर आप देख सकते हो, ताकि आपके 11 के 11 चैप्टर्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि बिजनेस क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो पोटेंशियल लॉस हम ये समझ के चलते हैं बिजनेस में कि लॉस तो हो सकता है क्योंकि सक्सेस गारंटी नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है बिजनेस में? इसको बोला जाता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन नीड्स डैश स्किल्स। प्रोफेशन में कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं? स्पेशल स्किल्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, एक पेशे में स्पेशल स्किल्स चाहिए रहते हैं, इसलिए हर कोई ना डॉक्टर बन सकता है, ना सीए, ना सीएस, ना लॉयर। ठीक है, क्योंकि स्पेशल स्किल्स होते हैं पेशे में। बिजनेस एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड। जो बिजनेस है और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में, उनको हम क्या बोलते हैं? ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हम इन्हें कॉमर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है आपके चैप्टर के अंदर में से ही पूछे जाएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। इसलिए एक बार आपने सब्जेक्टिव देख लिया तो ऑब्जेक्टिव तो अपने आप आपको बन ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिस्क एलिमेंट इज कंपलसरी फॉर बिजनेस। बिजनेस में रिस्क होता ही होता है, तो ऑफकोर्स होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन बिजनेस। बिजनेस में केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही आती हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये प्रॉफिट के लिए करी जाती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच गिव मेंटल सेटिस्फैक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या वो होती हैं जो हमें मेंटली सेटिस्फाइड करती है, या फिर बिजनेस फर्म को मेंटली सेटिस्फाई करती है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया?
यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, डॉक्टर ट्रीट्स हर मदर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो डॉक्टर हैं वो अपनी मम्मी को ट्रीट कर रहे हैं तो क्या उनसे पैसे चार्ज करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर मतलब उनकी अर्निंग्स नहीं हो रही है, अर्निंग्स नहीं हो रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। बट यहाँ पर बोला जा रहा है क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो ऑफकोर्स यहाँ आंसर हमारा क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैंने अच्छे से चीजें समझाई थी। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 2, जो कि क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले करेंगे। तो हमें क्या देके रखा है, प्रोस्पेक्टस इज अ, प्रोस्पेक्टस क्या है, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, इन्विटेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट भी है, रिटन डॉक्यूमेंट, इसमें हर एक इंफॉर्मेशन देके रखी होती है कंपनी के बारे में, और इसमें जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, क्या बोला जा रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली में जो सबसे सीनियर रहता है ना, सबसे एल्डर जो रहता है वो कर्ता होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, जो कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको अच्छे से संभालता है। तो उसकी लायबिलिटी जो रहती है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, वो अनलिमिटेड रहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट कैन बी इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। बोला जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 50। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज, जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। मतलब उसको सारे रिस्क खुद से ही बियर करने रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कंपनी इज एन डैश मैन, कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल मैन है, आर्टिफिशियल मैन है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, आर्टिफिशियल पर्सन बोलो, आर्टिफिशियल मैन बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ये इंसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, ईयर 1956। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश कंपनी डज नॉट इशू शेयर कैपिटल, कौन सी कंपनी है जो शेयर कैपिटल इशू नहीं करती। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल इशू नहीं करती है जनरल पब्लिक को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी, नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मैंडेटरी वर्ड भी होता तब भी हम क्या लिखते हैं, फॉल्स। आपका आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, मतलब ऑप्शनल चॉइस है, अगर आपको करवाना है तो करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंक्लूडेड ओनरशिप कैपिटल, क्या यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ओनरशिप कैपिटल में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो रिस्क इन सोल ट्रेडरशिप, तो यहाँ पर गलत दे के रखा है, रिस्क तो होता ही है, खासकर एक अकेला इंसान अगर बिजनेस चला रहा है तो उसमें तो रिस्क होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या बोला जा रहा है, जो प्राइवेट कंपनी है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो क्या वो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर देती है। तो गलत स्टेटमेंट देके रखा है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है, उसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंसर इन वन वर्ड या फिर इन वन सेंटेंस। सॉरी, ये तो कुछ गलत ही दे दिया है, आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस ये नहीं आएगा, काट देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम चूज द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन रेलवे इज विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन रेलवे है वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
कैनरा बैंक इज एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर? जो कैनरा बैंक है क्या वो मिक्स्ड में आता है, पब्लिक में आता है, प्राइवेट या फिर नन ऑफ दीज? सो द राइट आंसर इज पब्लिक सेक्टर। कैनरा बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच इज नॉट प्राइवेट अंडरटेकिंग? इनमें से प्राइवेट अंडरटेकिंग क्या नहीं है? पार्टनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी या सोल ट्रेड। तो ए सी डी ये सारे ही किसमें आ जाएंगे? प्राइवेट में। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग प्राइवेट नहीं होता है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहां पर हमें बताना है पब्लिक सेक्टर के फॉर्म, डिपार्टमेंटल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक कॉर्पोरेशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी पब्लिक सेक्टर में आते हैं, तो हम ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश सेक्टर। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर भी बोल देंगे। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं स्टैच्यू, अरे यार एक सेकेंड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यहां पर हम लिख देते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द इंडियन इकोनॉमी इज अ डैश इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी को बोलते हैं। यहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स, जिसमें सबसे पहला क्या है, एयर इंडिया इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या जो एयर इंडिया है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, इसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। जो टाटा आयरन है और स्टील कंपनी जो है, क्या इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? तो फॉल्स है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाई जाती। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोका कोला एंड पेप्सी आर मल्टीनेशनल कंपनी। तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या हम प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इनके शेयर्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी होती तो हम जरूर ट्रांसफर कर देते। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर ई बिजनेस। ई बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, ट्रेंड स्टाफ या ऑल द अबव। तो ऑफ कोर्स ऑल द अबव आएगा, तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं ई बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच इज नॉट अ सर्विस। इनमें से कौन सा सर्विस नहीं है? हेयर कटिंग, ट्रांसपोर्ट, बुक, रिक्रिएशन। ये तीनों तो है, लेकिन बुक कोई भी सर्विस नहीं होती, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुड्स आर स्टोर्ड इन। गुड्स किस में स्टोर किए जाते हैं? वेयर हाउसेस, कीपिंग इन ओपन बिल्डिंग, नन ऑफ दीज। तो वेयर हाउसेस में ही गुड्स स्टोर होते हैं, ऑब्वियस बात है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बैंक का? तो सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑल द वर्क ऑफ बैंक इज डन बाय कंप्यूटर देन इट इज कॉल्ड। जब सारा ही काम बैंक का कंप्यूटर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डैश फ्रॉम पब्लिक। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से। ठीक है, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक इज कंसिडर्ड एज अ डैश ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन सिक्योरिटी ऑफ थिंग्स डैश इज यूज्ड। चीजों को सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज होता है? वेयर हाउसेज यूज होते हैं। वेयर हाउस आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर इन वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Which organization deals in monetary transaction and transfers? Monetary transactions and transfer में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है? तो बैंक ही डील करता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम बैंक लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस बिलोंग टू विच सेक्टर। जो एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस है ये किस में आ जाता है? तो ये सर्विसेज है, तो किस में आ जाएंगे? टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे टर्शरी सेक्टर, क्योंकि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करती है, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है, दो सेंटर्स वेयर 24 आवर्स मनी विड्रॉल फैसिलिटी इज अवेलेबल। तो ऐसे कौन से सेंटर है जिसमें 24 घंटे आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो एटीएम जाओगे तो वहां पे 24 घंटे अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इज लेटेस्ट कम्युनिकेशन मीन्स, लेटेस्ट कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, तो वो ऑफकोर्स इंटरनेट है। आजकल हम बड़ी चैटिंग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इंटरनेट द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इंटरनेट लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आंसर्स का। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें चूज अ करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस। पेमेंट मैकेनिज्म क्या चलता है यहाँ पर ई बिजनेस में, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ बुक्स टू स्टूडेंट बाय अग्रवाल बुक डिपोट इज। अग्रवाल बुक डिपोट स्टूडेंट्स को बुक सेल कर रहा है, तो मतलब अग्रवाल बुक क्या है, बिजनेस है, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, कस्टमर्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2C हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल तो कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट द्वारा, तो हम उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन ई कॉमर्स पेमेंट इज डन बाय। जो ई कॉमर्स है उसमें पेमेंट कैसी होती है, ऑनलाइन होती है, सबको पता है ना, आजकल तो सभी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ऑन ऑनलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बिजनेस अगर ऑनलाइन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोल देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। जस्ट अभी मैंने एमसीक्यू में भी करवाया, तो क्या बोलते हैं जब ऑनलाइन बिजनेस होता है, ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपनी सेंडिंग गुड्स थ्रू ऑनलाइन टू इट्स कस्टमर्स। एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन सेंड कर रही है कस्टमर तक गुड्स। तो यहाँ पर कंपनी क्या हो गया, बिजनेस हो गया, ये कस्टमर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, B2C बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, B2C। नेक्स्ट क्या है, बाय B2C बिजनेस वी मीन। B2C का यहाँ पर सिंपल फुल फॉर्म बोला है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। क्लियर हो गया, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इन ई कॉमर्स बिजनेस इंटरनेट इज यूज्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू, ई कॉमर्स में बिजनेस इंटरनेट यूज होता है। फील्ड ऑफ ई कॉमर्स इज इंटरनेशनल। क्या ये इंटरनेशनल फील्ड है, बिल्कुल, ई कॉमर्स हम इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, C2C ट्रांजेक्शन बोथ पार्टीज आर कस्टमर। C2C में दोनों ही पार्टीज कस्टमर होती है। तो यहाँ पर देखिए C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है और दूसरा कस्टमर खरीद रहा है। तो OLX वगैरह जो रहता है, क्विकर रहता है, उसमें तो यही होता है, पुराना सामान जो है वो कस्टमर किसी और को बेच देता है। तो वो क्या है, C2C है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला मतलब चूज अ करेक्ट ऑप्शन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है, किन लोगों की हेल्प लगेगी, बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, तो सबकी ही हेल्प लगती है, तभी तो जो एनवायरमेंट है हमारा वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा या ऑल द पीपल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे के रखा है, कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। तो ये तीनों ही चीजें जरूरी है, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव पर टिक लगा देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। कैसे पता चल रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल की नीड है, इन तीनों के द्वारा पता चल रहा है, तो हम डी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर। एथिक्स किसके लिए जरूरी है, क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्या सिर्फ मिडिल लेवल या फिर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज के लिए, तो सबके लिए जरूरी है, तो हम ऑल ऑफ द अबव पर टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इन बिजनेस देयर इज मेन मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर इज। बिजनेस में जो मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का, वो क्या आता है, सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सोशल
ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्या है, डैश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय रनिंग व्हीकल ऑन द रोड। अगर रोड पे आप व्हीकल चला रहे हो उससे क्या हो सकता है, किस तरीके का पॉल्यूशन हो सकता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज अ सोर्स ऑफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट किस तरीके का सोर्स होता है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डैश रिड्यूसेस द हियरिंग कैपेसिटी। तो हियरिंग कैपेसिटी को कौन रिड्यूस कर सकता है, अगर बहुत सारी नॉइज आ रही है तो उससे रिड्यूस हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉइज। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें पहला क्या दे के रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, सबसे कम लोग जिनकी जरूरत पड़ती है प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए, सो एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था सब्जेक्टिव वाली वीडियो में कि 7 लोगों की नीड तो होती ही है, 7 से 6 भी करोगे तो भी पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू बी मेड टू। अगर आपको अपने नाम, अपनी कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाना है या उसके लिए अप्रूवल लेना है, तो किसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओगे, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, प्राइवेट कंपनी करती है क्या। अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसको पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेना है, या फिर पब्लिक एंटरप्राइज या फिर पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, जिसको चाहिए कैपिटल चाहिए। ठीक है, जिसको चाहिए कि पब्लिक इन्वेस्ट करे उनकी कंपनी में, वही प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर आप कंपनी को फॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उसका प्रमोशन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कौन करता है, प्रमोटर करता है। डैश इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है कंपनी का, MOA, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू अ। प्राइवेट कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती, प्रोस्पेक्टस या फिर शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस लिखेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी तो शेयर्स कहां से इशू करेगी, है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, चार्टर भी बोलते हैं, चार्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज नेसेसरी टू गेट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेदर प्राइवेट और पब्लिक। क्या बोला जा रहा है, क्या ये सभी कंपनी के लिए जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, क्या कि वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ले, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी फाइल्ड बाय अ पब्लिक कंपनी गोइंग फॉर अ पब्लिक इशू। बोला जा रहा है अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, मतलब शेयर्स को इशू कर रही है, तो उसको प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, तो फॉल्स है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरी कंपनी मस्ट फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या हर एक कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है, तो नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या है, देयर इज गारंटी ऑफ रिटर्न्स, किसमें रिटर्न्स की गारंटी होती है, डिबेंचर्स में, इक्विटी शेयर्स में, बोथ में या फिर नन में, तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स की गारंटी तो डिबेंचर्स में ही होती है, तो ए ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को गारंटी नहीं रहती, अगर लॉस हुआ तो कहां से उनको डिविडेंड मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज, शेयर्स को इश्यू कर रहे हो उसके लिए आपको कौन से फाइनेंस मिलता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का, इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट, शेयर कैपिटल या फिर ओल्ड
ओल्ड एसेट्स, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स है जिससे आप अपने कंपनी में फाइनेंस लेकर आ सकते हो, मतलब पैसा लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, डैश शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स फॉर एवरी प्रपोजल ऑफ अ कंपनी। कौन से शेयर होल्डर्स रहते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स रहता है, तो वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्या है, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी प्रेफरेंस इज गिवन टू। अगर वाइंड अप हो रहा है, कंपनी का बंद हो रही है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, किसको पहले रखा जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऑन डिबेंचर द रेट ऑफ डिविडेंड इज। डिबेंचर के टाइम पर डिबेंचर इशू करती है कंपनी, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फिक्स्ड लिख देंगे। डैश इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ये भी मैंने अच्छे से बताया था। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस क्या है, फाइनेंस है, ठीक है, पैसा जो है उसके बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ऑन डिबेंचर द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। फिक्स्ड भी रहता है, उसकी जगह ऑब्लिक करके मैं लिख लेती हूँ प्री डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइडेड रहता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनर्स इक्विटी। इक्विटी शेयर जो है वो ओनर्स की इक्विटी रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट इज अ सोर्स ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस, तो बिल्कुल सही है, ये मीडियम टर्म फाइनेंस का ही सोर्स है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर मेन एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर का मेन एम क्या रहता है, क्या वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही, इनको भी तो प्रॉफिट चाहिए क्योंकि ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स है मोर रिस्क, इक्विटी शेयर्स के पास ज्यादा रिस्क रहता है, तो बिल्कुल सही बात है, इक्विटी शेयर्स जिसके पास है उसके पास रिस्क भी रहेगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन हम करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द स्मॉल बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल। तो बेसिस ऑफ कैपिटल पे स्मॉल बिजनेस जो है 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, तो हम 2 पर टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होती है, 25 लाख, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, नबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1982 में, ठीक है, तो यहाँ पर 1982 सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव डैश पोजीशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में सेकंड पोजीशन पे आती है आफ्टर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। डैश इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के साथ कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो कनेक्टेड रहती है, तो वो है कोटेज इंडस्ट्रीज। क्या आएगा, कोटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप इंडिया प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन, कब लॉन्च हुआ था, 16 जनवरी, यहाँ पर हम लिख देंगे 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। कोटेज इंडस्ट्रीज यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या कोटेज इंडस्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था कि जो कोटेज इंडस्ट्री है वो रूरल एरियाज में यूज होती है, तो उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये यूज नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाबार्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल सही बात है, नाबार्ड जो है वो एक तरीके से पैसों से रिलेटेड हेल्प करता है रूरल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेस देन कोटेज इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज से कम नहीं होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 10 पे, जिसका नाम क्या है, इंटरनल ट्रेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, द मीडिएटर बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज। कौन होता है बीच का इंसान, मिडिल मैन कौन होता है, होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी होता है, तो हम बोथ ए एंड बी कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। अगर हम विद इन कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में बाय एंड सेल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। बाहर कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट मेड इन इंटरनल ट्रेड। कौन सी पेमेंट इंटरनल ट्रेड में होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर वैट, तो ऑफ कोर्स क्या होगा इंटरनल ट्रेड में, वैट होगा। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तब जाके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पर हम उसको टिक नहीं करेंगे बल्कि वैट
को करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं ना कि एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिटेलर परचेज गुड्स फ्रॉम, रिटेलर किससे गुड्स परचेज करता है, होलसेलर से करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला जा रहा है, इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड को हम किस में डिवाइड करेंगे, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड में, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट क्या है, डैश इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच का लिंक क्या होता है, तो वो होता है रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेन स्टोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, चेन स्टोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम मल्टीपल स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, मल्टीपल शॉप्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन कोऑपरेटिव स्टोर्स गुड्स आर सोल्ड ऑन डैश बेसिस, क्या बोला जा रहा है, कोऑपरेटिव स्टोर्स में गुड्स कैसे सेल किए जाते हैं, तो कैश बेसिस पे, आप कैश देकर ही सामान खरीद सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब अब हम ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, रिटेल इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, रिटेलर सबसे लास्ट में आता है और रिटेलर ही कंज्यूमर तक क्या पहुंचाता है, प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है, हम ट्रू लिख देंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स सेल गुड्स अंडर वन रूफ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एक ही रूफ के अंडर में सारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेन स्टोर्स हैव सेम प्राइस फॉर सेम गुड्स इन ऑल ब्रांचेस, तो सारे ब्रांचेस में सेम प्राइस और सेम गुड बिकता है, तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑपरेटिव स्टोर्स एलिमिनेट मिडिलमैन, कोऑपरेटिव स्टोर में मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, क्या होलसेलर रिटेलर का कोई काम नहीं रहता, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने ही मेंबर्स को एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ट्रू लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम चूज द करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, When two or more firms come together to create a new separate business entity, जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स साथ में आ जाती है ताकि एक सेपरेट एंटिटी बना पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया था, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन फॉरेन ट्रेड नॉट इंक्लूडेड, फॉरेन ट्रेड में क्या इंक्लूड नहीं होता, लोकल मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट, तो लोकल मार्केट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लोकल मार्केट मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की ही मार्केट है। नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ लेडिंग इज अ, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की रिसिप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज है, या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो तीनों ही चीजें हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रू फॉल्स, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मींस इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, क्या बोला जा रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये होता है क्या, जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, नहीं, एक्सपोर्ट प्रमोशन का ये मतलब नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉल्स लिख देंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट की ही बात होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, मेड्स रिसिप्ट इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट, क्या जो मेड्स रिसिप्ट है वो एक्सपोर्ट में यूज होता है क्या, बिल्कुल यूज होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट क्या है, शिपिंग रिसिप्ट इज इशूड बाय कैप्टन, क्या जो शिपिंग रिसिप्ट है वो कैप्टन देता है, कैप्टन इशू करता है क्या, फॉल्स, वो नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज 164, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, 164 है क्या, बिल्कुल सही बात है, तो हम यहाँ पर ट्रू लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताइए, समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर्स मतलब 11 के 11 चैप्टर्स के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं और आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे हम फिर कभी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।